जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किन दो मूवीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक होने वाली है गेम चेंजर और दूसरी है फतेह। ये दोनों ही मूवीज़ लास्ट वीक में रिलीज़ हुई थी और काफ़ी प्रॉमिस के साथ में रिलीज़ हुई थी। जहाँ पे एक तरफ सोनू सूद मसीहा ऑफ लॉकडाउन हमारे सामने उनकी खुद की मूवी एक लंबे समय के बाद लेकर आए। तो वहीं पर रामचरण भी आरआरआर के डिबेकल के बाद में एक बार फिर से अपनी मूवी लेकर आए। मैं डिबेकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब राजमौली साहब के साथ में कोई काम कर लेता है, उसके बाद उस एक्टर को उस लेवल की फाइननेस को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ हमने देवरा में जूनियर एनटीआर के साथ में भी देख ली है एंड काफ़ी सारी मूवीज़ में हम लोगों ने प्रभास के साथ में भी देख ली है, पर ये एक्टर्स उस तरह का काम दोबारा कर नहीं पाए जैसा इन लोगों ने एस एस राजमौली साहब के लिए किया है। और आज की तारीख में एस एस राजमौली साहब के साथ महेश बाबू काम कर रहे हैं। चलिए, फतेह ऑब्वियस सी बात है, और सोनू सूद जी ने बनाई है मूवी, काफ़ी दिल से बनाई है। हालाँकि फतेह का जो कलेक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं गया, बट ओके है। और सबसे बड़ी बात, देखिए हम इस बात को अगर साइड में रख दें कि अपने आप में ये मूवी कैसी है या क्या नहीं है और सोनू सूद ने पर्सनल लाइफ में क्या किया है, तो देखिए ये मूवी जो है कई सारी मूवीज़ का एक ब्लंट कॉपी बताई जा रही है। हॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ से सीक्वेंस तो छोड़िए, पूरे के पूरे प्लॉट के प्लॉट ही उठा लिए गए हैं और डायलॉग्स तक इंग्लिश टू हिंदी डब करके बस यहाँ पे दिखा दिए गए, ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद में जब मूवी को लेकर एक नेगेटिव रिपोर्ट मार्केट में चलने लगती है, तब ऑब्वियस सी बात है चीज़ें फिर मूवी को लेकर भी थोड़ी बहुत ही नहीं लेकिन अच्छी खासी खराब होने लगती है और यहाँ पर भी यही चीज़ अब मूवी के साथ में हो रही है। फतेह का कलेक्शन दिन ब दिन अब गिरता जा रहा है। आने वाले समय में कुछ और नई मूवीज़ भी रिलीज़ होनी है, तो उसके कारण तो चीज़ें और भी ज़्यादा थोड़ी-सी खराब होनी ही। वहीं पर गेम चेंजर की बात करें, तो जैसा कि अमूमन साउथ मूवीज़ के साथ टिपिकली देखा जाता है कि शुरुआत के दिनों में तो मूवी बहुत ज़्यादा अंधा-तूफ़ान वाला पैसा कमाती है, लेकिन उसके बाद जब गिरना शुरू होती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। इवन पुष्पा के साथ भी अगर हम देखें तो वहाँ पे साउथ में कलेक्शन वहाँ से शुरुआत में काफ़ी अच्छा आया था। लेकिन फिर एक बार जब वहाँ पे कलेक्शन गिरा तो फिर वो काफ़ी हद तक गिर गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों मूवीज़ के लिए गलत साबित हुई और यही कारण है कि गेम चेंजर अच्छी शुरुआत के बाद भी नहीं चल पाई और फतेह जहाँ पे थी वहीं पर रह गई। ज़रा कलेक्शन की बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं फतेह के बारे में कि फतेह के लेकर क्या कुछ रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं। तो जी फतेह का जो कलेक्शन है, वो फ़िलहाल में ये बताया जा रहा है कि आज उसकी रिलीज़ का 9th डे है, सैटरडे, और आज ये मूवी अभी तक 6 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। सबसे सरप्राइज़िंग बात ये है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है, फर्स्ट वीक में ही लैक्स में सिमट गया। ओपनिंग जहाँ पर से 2.4 करोड़ की करी थी, तो उसके बाद ये मूवी उस कलेक्शन को मतलब टच कर ही नहीं पाई है। और थर्सडे तक आते-आते इसका कलेक्शन 1 करोड़ के भी नीचे चला गया, 75 लाख का इसका कलेक्शन हुआ था। इन टोटल इस मूवी ने वीक 1 में 11 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद कल शुक्रवार को इसका कलेक्शन 50 लाख के भी नीचे चला गया। सिर्फ 27 लाख रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने किया है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ सैटरडे की, मतलब कि आज की, तो आज मैंने आपको बताया कि अभी शुरुआती रुझान में 6 लाख का कलेक्शन इसका हुआ है। ऐसे में इन टोटल इस मूवी का कुल कलेक्शन जो है अभी 12 करोड़ हो नहीं पाया है नेट कलेक्शन। ग्रॉस ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा बेहतर ही है। लेकिन फतेह का जो ये कलेक्शन है काफ़ी अलार्मिंग है बॉलीवुड के लिए कि भाई एक और बॉलीवुड की मूवी जो है वो सिरे से, मतलब एक तरीके से हम कहें कि भाई नकार दी गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर सोनू सूद जी ने जितने लोगों को घर पहुंचाया था उतने ही लोगों ने मूवी जाकर देख ली होती तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन इससे बेहतर आ गया होता। पर पता नहीं क्यों यहाँ पर अच्छा कलेक्शन निकल कर नहीं आ पाया है। और मुझे जहाँ पर है एक बात लगती है कि बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर उसी बात का है जो मार्केट में बात आई कि भैया ये मूवी जो है ब्लंट कॉपी है और कुछ भी नहीं। और देखिए, बॉलीवुड के मेकर्स इस बात से पता नहीं क्यों ऊपर उठना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लेखक अच्छे नहीं हैं, लेखक अच्छे हैं जो आपको अच्छी कहानियाँ लिखकर दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं किस बात का ऑब्सेशन है इनको रीमेक को लेकर कि यार रीमेक से ऊपर ये लोग उठते ही नहीं है। बस वहीं इनकी चक्कर गिन्नी घूमती रहती है और फंसे रहते हैं। वहीं अगर हम गेम चेंजर की बात करें, रामचरण साहब की ये मूवी है। शुरुआत इस मूवी ने बहुत ही बैंग ऑन तरीके से करी थी। पहले ही दिन 51 करोड़ रुपीज़ का नेट कलेक्शन निकाला था, जिसमें कि तेलुगु का कंट्रीब्यूशन 41 करोड़ रुपीज़ था। एक अच्छा हेल्दी कलेक्शन था। लेकिन उसके बाद से सडन ड्रॉप देखने के लिए मिला, मतलब पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन ही 57% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। 51 से ये मूवी सीधे 21 करोड़ के ऊपर आ गई और वहां से फिर जो ड्रॉप शुरू हुआ है वो ड्रॉप ही है। मतलब आप समझिए कि इस मूवी ने 51 करोड़ से शुरू किया था, उसके बाद ये मूवी एक भी दिन कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं दिखाई, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कलेक्शन ही इसका हुआ है। पहले हफ्ते में इस मूवी ने 117 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन निकाला है, जिसमें कि तेलुगु का 79 करोड़ है
और सबसे बड़ी बात, ये जो फर्स्ट वीक का 117 करोड़ है, इसमें डे वन का आधे से भी ज्यादा कलेक्शन है। क्या बोले अब आप। कल इस मूवी का कलेक्शन 2 करोड़ 37 लाख रुपीज रहा है, और आज भी इसका कलेक्शन ओके ओके सा जा रहा है। अभी तक जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ 50 लाख रुपए इसका कलेक्शन हो चुका है, एंड 120 करोड़ रुपए इसका टोटल कलेक्शन हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का कलेक्शन करने की कोशिश कर रही है मूवी, क्योंकि चलती हुई तो नहीं दिख रही। देखिए, इमरजेंसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इमरजेंसी की भी जो ऑक्यूपेंसी है वो कुल 5.5% के आसपास जा रही है। ऐसे में अगर मैं आपको गेम चेंजर की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो गेम चेंजर की जो ऑक्यूपेंसी है वो 14% जा रही है। फतेह की आपको ऑक्यूपेंसी बताता हूँ, फतेह की ऑक्यूपेंसी भी कोई बहुत बेहतर नहीं जा रही है, 6.5% की जा रही है। पुष्पा की ऑक्यूपेंसी, जबकि अगर हम अभी भी बात करें तो अभी भी पुष्पा की ऑक्यूपेंसी काफ़ी बेहतर जा रही है, बल्कि और बाकी मूवी से तो अच्छी ही जा रही है। मतलब इसकी ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट अराउंड 18 to 20% की अभी भी इसकी ऑक्यूपेंसी चल रही। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जब दर्शकों को कोई मूवी पसंद आती है तो फिर वो किस कदर उस मूवी को पसंद करते हैं और देखने के लिए जाते हैं। वहीं पर एक तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई ये मूवीज़ तो ऐसा लग रहा है कि थिएटर में टिकने के लिए आई ही नहीं है, बस ओटीटी के ऊपर चल जाए तो शायद बहुत बड़ी बात रहेगी। बट यही होता है ना, मेकर्स जब इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि भाई मूवी को हम बना कैसे रहे हैं, तो फिर इसी तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो फिलहाल हमारे सामने हो रही हैं। मूवी को लेकर अब यहाँ पर कुछ कहने सुनने की बात है नहीं, रिव्यूज़ में हम लोग पूरी बात कर ही चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जिस तरीके से यहाँ पर मूवीज़ को प्रेजेंट किया गया है सामने, कहीं ना कहीं वो दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है, और यही कारण है कि ये मूवीज़ इतने बड़े बजट के बावजूद भी इतनी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, जब आप 100 करोड़ रुपए किसी मूवी के ऊपर लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये सोचते हैं कि 120-130 करोड़ तो ये मूवी कमाएगी। बट इवेंचुअली यहाँ पर वो सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, और हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जा रही हैं और कुछ नहीं। गलत से गलत चीज़ें जो आप सोच सकते हैं किसी मूवी के बारे में, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एज सिंपल एज दैट। चाहे फतेह की बात कर लें, आप गेम चेंजर की बात कर लें, आप इमरजेंसी की बात कर लें, इवन आज़ाद की भी अगर हम बात कर लें, जो कि अजय देवगन साहब की आई है, उनके मामा, मतलब कोई तो भी उसका रिश्तेदार है, उसकी मूवी है, उसका भी कलेक्शन कुछ ऐसे ही जा रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा कलेक्शन नहीं है जिसको कि देख कर आप ये कह सकें कि वाह यार ये होता है कलेक्शन। उसको भी देख लेते हैं ज़रा कैसा गया बॉक्स ऑफिस का उसका कलेक्शन, क्योंकि ये तो ऐसी मूवी है जो याद भी नहीं रह पा रही है कि भाई ये कुछ हुआ है। कितना गया है, पहले दिन 1.5 करोड़ कमाया था, दूसरे दिन 27 लाख रुपए कमाया। टोटल अभी तक 2 करोड़ रुपए भी ये मूवी नहीं कमा पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस मूवी से अब क्या निकाल कर लेकर आएंगे आप। तो इस तरह की मूवीज़ अगर बॉलीवुड बनाएगा सिर्फ एक दूसरे की जेबों को भरने के लिए, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है कभी सुधर पाएंगी नहीं, और ऐसी ही चलती रहेंगी। लेकिन दर्शक होने के नाते ऑब्वियस सी बात है, आपको मुझको जब हमको पैसा खर्च करना था तो हम भी सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, और यही कारण है कि हम लोग इतना ज़्यादा इस बार सोच विचार करके पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं कि भैया ये मूवी देखनी और ये नहीं देखनी। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।